तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे फिक्स प्रीपोजिशन। हालांकि वैसे कोई फिक्स प्रीपोजिशन होते नहीं हैं, लेकिन देखिए थिंग्स और पर्सन और मतलब कंडीशन के अनुसार चेंज होते रहते हैं प्रीपोजिशन। कोई भी प्रीपोजिशन हो गया आप चेंज होते रहेंगे। मैं बीच में ऐसे बता दूंगा कि मतलब कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा बकवास न करते हुए सीधा पॉइंट पे आता हूँ और शॉर्ट से शॉर्ट छोटा छोटा वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले बात करूँ मेरे भाई एडवांटेज ऑफ। अब साथ साथ में याद करते रहना मेरे भाई। एडवांटेज ऑफ मतलब लाभ होता है, ठीक है। सफ़र फ्रॉम मतलब पीड़ित होता है। कॉन्फिडेंट ऑफ मतलब विश्वास होता है मेरे, हाँ। कंग्रेचुलेटन और मतलब बधाई होता है। डिपेंड ऑन मतलब निर्भर होना होता है। फिट फॉर मतलब योग होता है। लाफ एट मतलब मजाक उड़ाना होता है। प्राउड ऑफ मीन्स घमंडी, ठीक है। अगर नेक्स्ट में बात करूँ तो नेक्स्ट बात करूँ क्वालिफाइड फॉर योग, ठीक है। यूजफुल फॉर उपयोगी, सूटेबल फॉर उपयोग, सेटिस्फाइड एट। जब वर्क के साथ सेटिस्फाइड होते हैं तो एट लगता है मेरे भाई, यही एट। तो एट क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। सेटिस्फाइड विथ मीन्स संतुष्ट हो जाएगा। ये जो मेरे भाई हैं ये देखिएगा, यही है प्रीपोजिशन। ये जो प्रीपोजिशन आपको दिख रहा है ये सब प्रीपोजिशन है। ये कुछ कुछ ऐसा है जो फिक्स है, किसी वर्ड्स के साथ फिक्स होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको नाम रखते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। देखिएगा कैपेसिटी फॉर मतलब क्षमता हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ पे अटेंशन टू। पे अटेंशन टू मतलब ध्यान देना हो जाएगा। अराइव एट मतलब पहुंचना हो जाएगा। अफ्रेड ऑफ भयभीत हो जाएगा। रेस्पॉन्सिबल फॉर उत्तरदायी हो जाएगा। एबल टू योग हो जाएगा। डील इन बेचना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। डील विथ मतलब वर्णन करना या व्यवहार करना हो जाएगा। डील आउट मतलब बांटना हो जाएगा। डिफर विथ मतलब डिफर विथ मतलब भिन्न हो जाएगा। डिफर फ्रॉम मीन्स भिन्न हो जाएगा। ये जो है मेरे भाई ये जो है मतलब पर्सन के साथ लगेगा, ठीक है। ये कोई सब्जेक्ट मतलब ऐसे चीज़ में लगेंगे। नेक्स्ट में बात करूँ आस्क फॉर मतलब मांगना हो जाएगा। अप्लाई टू मीन्स लागू होना हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करूँ मेरे भाई डाई ऑफ मतलब ये क्या हो जाएगा, मरना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ मेरे भाई डाई फ्रॉम मतलब मरना, किसी अन्य कारण से मरना। जस्ट मैंने डाई का वीडियो बनाया है टोटल, तो आप उसमें देख सकते हो कि डाई कैसे कैसे होता है। जैसे ये क्या है, कोई डिजीज से मरता है ना मेरे भाई तो डाई ऑफ लगता है, तो मरना बीमारी से हो गया। डाई फ्रॉम मरना, किसी अन्य कारण से अगर मर जाता है, ठीक है। जैसे मतलब या ड्रिंक ओवर ड्रिंक करने के बाद। डाई फॉर मतलब के लिए मरना होता है, किसी अगर देश उसके लिए मर गए तो। डाई इन बैटल मतलब मरना, युद्ध में मरना होता है मेरे भाई, या फिर बिस्तर में मरना। मैं बात करूं बिलोंग टू मतलब हो गया संबंध रखना। डिफिकल्टी इन कठिनाई। डिजायर फॉर इच्छा। गिल्टी ऑफ आरोपी। फिल विथ धरना। कंट्रोल ओवर नियंत्रण। फुल ऑफ परिपूर्ण। ग्लाड टू प्रसन्न होना। ग्लाड ऑफ या ग्लाउड अबाउट मतलब प्रसन्न। और हियर ऑफ मतलब के बारे में सुनना, ठीक है। ये सब मेरे भाई प्रीपोजिशन। ऑफ हो गया, अबाउट हो गया, ऑफ हो गए, टू हो गया, ऑफ हो गया, ओवर, ये सब मेरे भाई प्रीपोजिशन है। यही होता फिक्स प्रीपोजिशन, किसी वर्ड के साथ ये फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ अफेक्शन फॉर मतलब प्रेम या स्नेह। एंग्री विथ नाराज। आप किसी पर्सन के साथ एंग्री हो गए तो क्या लगेगा मेरे भाई, नाराज, ठीक है। होप फॉर मतलब आशा करना। यहाँ देखिए सब प्रीपोजिशन है। एट गुड एट निपुण हो जाएगा। गुड फॉर मेरे भाई अच्छा उपयुक्त हो जाएगा। होपफुल ऑफ मतलब आशावान हो जाएगा। केयरलेस अबाउट मतलब लापरवाह हो जाएगा। लुक एट मतलब देखना। लुक फॉर मतलब खोजना हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट में बात करो लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना हो जाएगा मेरे भाई। लुक डाउन अपॉन मतलब निंदा करना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। लुक थ्रू मतलब आंख गड़ा कर देखना जब होता है तो लुक थ्रू उसको हम लोग बोलते हैं। अब मटियाना, जैसे आप पे कोई मटिया रहा है तो लुक ओवर इसको बोलोगे मेरे भाई। लुक ऑन मतलब एक झलक देखना होता है। लुक टू मतलब विचारना। लुक लिसन टू मतलब ध्यान से सुनना। काइंड टू मतलब दयालु होता है। नेक्स्ट में बात करूँ इंटरेस्ट इन मतलब रुचि। नेसेसरी फॉर आवश्यक। केयर ऑफ ध्यान। नेग्लिजेंट ऑफ ड्यूटी, जब ड्यूटी में नेग्लिजेंट करते हो आप तो लापरवाह, इसके लिए यूज होता है। नेग्लिजेंट इन जब वर्क में आप करते हो तो आपको नेग्लिजेंट इन लगाना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसका लापरवाह हो जाएगा। सक्सीड इन मतलब सफल होना। प्रोफिशिएंट इन प्रवीण, ठीक है। नेक्स्ट में बात करो अपोज टू विरोध करना। रिगार्ड फॉर सम्मान। ओबीडियंट आज्ञाकारी। रिप्लाई टू जवाब। इल विथ बीमार। रेस्पेक्ट टू आदर। सेटिस्फाइड विथ मतलब
ये होता है संतुष्ट। आप किसी पर्सन के जैसे सेटिस्फाइड हो जाते हो, जैसे आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, जैसे कोई बोलता है तो उसमें क्या बोलते हैं कि आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, या आपकी बातों से मैं क्या हो सहमत हो, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो मेरे भाई। नेक्स्ट में बात करूँ संपेथाइज विथ, पर्सन के साथ आप होगे तो क्या होगा, सहानुभूति होना, संपेथाइजेज इन, सहानुभूति होना, प्रिविडियंट फ्रॉम, मना करना, प्रिपेयर फॉर, तैयारी करना, पार्टिसिपेट इन, भाग लेना, एनवाइड एट, रंज, एनवाइड विथ, रंज, दोनों का मतलब रंज होता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल ये देखना मेरे भाई कि एनवाइड विथ, आप किसी पर्सन से रंज मतलब क्रोधित हो गए तो आप क्या करोगे, पर्सन के साथ एट लगाओगे, और किसी वस्तु से हो तो आप एट लगाओगे मेरे भाई, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं प्लीज्ड विथ मतलब खुश, डिसप्लीज्ड विथ ना खुश, फेथफुल टू विश्वासी, बोरो फ्रॉम उधार लेना, कॉज फॉर एनेक्सिटी कारण, कॉज ऑफ ट्रबल कारण, थैंक फॉर धन्यवाद, मेड ऑफ बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ मेड फ्रॉम बना हुआ, बदला हुआ रूप, ठीक है। आप अप्रूवल ऑफ, आप पर्सन के साथ करोगे अप्रूव तो समर्थन करना उसके साथ हो जाएंगे, डिसअपियर ऑफ असमर्थन होना, सॉरी ऑफ असमर्थन करना, सॉरी फॉर खेद होना, केयर ऑफ चिंता, केयर फॉर चिंता करना, क्योर फॉर इलाज, एक्सेप्शन टू अपवाद, टेस्ट फॉर रुचि। नेक्स्ट में बात करूँ टेस्ट ऑफ स्वाद, एक्यूज्ड ऑफ आरोपी, एस्टोनिस्ड एट चकित होना, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, सरप्राइज एट, यहाँ पे सॉरी मेरे भाई यहाँ पे एट होगा ना, सरप्राइज्ड एट, यहाँ पे सरप्राइज्ड एट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ अमेज्ड एट, आश्चर्यचकित होना, बेविल्डर विथ, ठीक है, यहाँ पे विथ हो जाएगा, आश्चर्यचकित, डिफिशिएंट इन कभी, टर्न ऑफ तिरस्कार पूर्वक निकाल देना, ठीक है, टर्न इन भीतरी ओर मुड़ना, टर्न ऑन मार्ग देना, टर्न अप घूमना, टर्न ऑफ परिवर्तन करना, एनेक्सियस फॉर या एनेक्सियस अबाउट उद्गिन, ठीक है, दोनों का मतलब यही होगा, फॉर के साथ यूज करो, ये फॉर प्रीपोजिशन है, अबाउट भी मेरे भाई प्रीपोजिशन ही है, आप दोनों के साथ यूज करो, अलग अलग सेंस में यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूँ, नेक्स्ट में बात करूँ एम्ड एट, एम एट मतलब निशाना, एट ये प्रीपोजिशन है, स्टैंड बाय पर्सन के साथ तो साथ देना, स्टैंड अगेंस्ट पर्सन के साथ विरोध करना, स्टैंड टू समर्थन करना, एक्वेंटेड विथ परिचित, एक्वेंटेंस ऑफ परिचय, टेक टू सम्मान होना, टेक इन कार्य में लग जाना, टेक्स आफ्टर अनुसरण करना, सीक ऑफ ग्रसित, डिवोट टू समर्पित करना, आस्क ऑफ अपर्सन पूछताछ करना, रस इन टू जाना, क्राई ओवर पश्चाताप करना। नेक्स्ट में बात करूं बोस्ट ऑफ सेखी मारना, रिमाइंड ऑफ याद दिलाना, कवर ऑफ ढंकना, एटीट्यूड टुवार्ड्स मनोवृत्त विचार, इनफरर इन विघ्न डालना, ट्रेम्बल विथ कांपना, कंपेयर टू तुलना करना। नेक्स्ट में बात करूँ इंट्रोड्यूस टू परिचय करना, टाई विथ बांधना, कोप विथ नाराज होना, बिजी विथ व्यस्त, रिजल्ट इन परिणाम होना, सक्सीड इन सफल होना, बेनिफिशियल टू लाभदायक, अलॉट टू प्रदान करना, कन्फाइंड टू सीमित, एलिजिबल फॉर योग, कन्फर्म टू विश्वस्त होना, कंडक्टिव टू लायक, रिलीवेंट तर्क संगत, कंडक्टिव फॉर उपयुक्त, एंटाइटल्ड विथ युक्त, एम्ड एट निशाना साधना, सेंड फॉर बुलवाना, अबाइड बाय पूरा करना, एब्सटेन फ्रॉम परहेज करना, एब्जॉर्ब इन मग्न, एक्सीड विथ स्वीकार करना, एम्यूज्ड विथ मनोरंजन, बेंट ऑन तुला हुआ, कॉल ऑन मिलने जाना, कॉल इन बुलवाना, क्लिंग टू निपटाना, कंसिस्ट ऑफ बना हुआ, प्रोवाइड फॉर बचत करना। नेक्स्ट में बात करूँ बैक आउट मतलब वचन से मुकर जाना, ठीक है, कॉल ऑन मिलना, एम्यूज्ड विथ मनोरंजन करना, सीट ऑफ मार देना, कॉम्प्लाई विथ स्वीकार करना, कॉन्ट ऑफ भरोसा करना, क्लिंग टू चिपटना, कम बाय मिलना, कोलाइड विथ टकराना, डिवाइड ऑफ कमी होना, एक्सपेक्ट ऑफ आशा करना, एग्जेम्प्ट फ्रॉम माफ़ करना, फैमिलियर विथ पर्सन के साथ होंगे तो परिचित, फैमिलियर टू परिचित, फिट टू गुजारा करना, ग्रेटफुल टू कृतज्ञ,
हेयर टू उत्तराधिकारी होना, हेट्रेड घृणा, नॉन बाय पहचाना जाना, लर्न टेंगे सहारा लेना, लॉन्ग फॉर कामना करना। नेक्स्ट में बात करूं, लॉयल टू स्वामी भक्त, मेडल ऑफ विथ दखल देना, इल्ड टू झुकना, रिफ्रेन फ्रॉम घृणा करना, इसेंशियल टू आवश्यक, डिस्पेंस विथ समाप्त करना। नेक्स्ट में बात करूं, प्राइड इन घमंड करना, काउंट ऑन भरोसा करना, कीप ऑन या कीप एट जारी रखना, कीप इन रोक रखना, कीप ऑफ आक्रमण से रोकना, कीप इन मरम्मत करना, कीप अंडर अधीन रखना, ब्लाइंड ऑफ या ब्लाइंड इन अंधा होना, ब्लाइंड टू अनदेखा करना, शॉर्ट ऑट चिल्लाकर बोलना, वीक इन कमज़ोर। नेक्स्ट में बात करूँ, क्राउन विथ फलीभूत होना। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट में बात करूँ, यहाँ पर देखता हूँ, नेक्स्ट में बात करूँ, एंट्रस्ट समथिंग टू समवन, मतलब सौंपना हो जाता है मेरे भाई। एंट्रस्ट अ पर्सन, तो विथ अ समथिंग सौंपना हो जाता है। सेंसिटिव संवेदनशील, पुट बाय या पुट ऑफ टालना, पुट ब्लेम ऑन मतलब कलंकित करना, पुट इन मतलब भरना लिखना, पुट ऑन मतलब पहनना। तो मैं बात करूं, पुट इन मतलब भरना लिखना, पुट ऑन पहनना, पुट अप विथ मीन्स सहन करना, पुट आउट मतलब बुझा देना। जैसे आप कभी बत्ती या ये सब हो तो उसको बुझाने के लिए पुट आउट का यूज करते हैं। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट मैं बात करूं, यहाँ पे जस्ट ही है, कुछ नहीं, सिंपल सब है, मतलब आप आसानी से याद कर सकते हो। 2-4 बार देखने के बाद आप याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखते हैं फिर। हाँ, फॉल इन लव विथ मतलब प्रेम देना, फॉल ऑन द इनेमी झपट पड़ना। जैसे आप किसी से पूछना है मेरे भाई कि हैव यू फॉलन इन लव विथ समवन, क्या आप किसी प्यार के चक्कर में पड़े हो, आप इस तरीक़ा से पूछ सकते हो। मतलब ये पूछने का ढंग होता है, मतलब यही होता है फिक्स प्रीपोजिशन। ये है विथ, ये सब आउट हो गए, विथ हो गए, ये सब फिक्स प्रीपोजिशन मेरे भाई। नेक्स्ट मैं यदि बात करूँ, फॉल इनटू अ मिस्टेक मतलब गलती करना, ब्रिंग टू प्रकाश में लाना, ब्रिंग अबाउट होना, ब्रिंग अंडर नोटिस, अवेयर ऑफ परिचित, अवेयर विथ सहमत, एग्री टू प्रपोजल सहमत। नेक्स्ट में बात करूँ, अपील टू पर्सन फॉर हेल्प प्रार्थना करना, अपील अगेंस्ट अ सेंटेंस प्रार्थना करना, फॉन्ड ऑफ शौकीन, ए पॉइंट टू नियुक्त करना, हैंकर आफ्टर पीछे पड़ना, हॉरिफाइड विथ भयभीत करना। नेक्स्ट बात करूँ, क्लेवर एट निपुण, फेथ या ट्रस्ट इन विश्वास, बिलीव इन विश्वास करना, रिली ऑन विश्वास करना। नेक्स्ट पे बात करूँ, कंप्लेन टू अ पर्सन शिकायत करना, कंप्लेन ऑफ अ पेन व्यक्ति के पास, कंप्लेन अगेंस्ट अ पर्सन दर्द की शिकायत, एसेम्ड ऑफ लज्जित, एगर फॉर डिस्टिंक्शन उत्सुक, एस्केप फ्रॉम भाग निकलना। जैसे आप कोई जेल से भाग निकलता है या फिर मतलब बच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एस्केप फ्रॉम बोलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट बात करूँ, इंसिस्ट ऑन हर्ट करना, लाइबल फॉर समथिंग जिम्मेदार, लाइबल फॉर लाइन जिम्मेदार, इन्फ्लुएंस ऑन या इन्फ्लुएंस ओवर मतलब प्रभाव, एंगेज्ड इन व्यस्त, एंगेज टू शादी करना, अपोज टू विरोध, सस्पेक्ट ऑफ संदेह करना, वारंट ऑफ या अगेंस्ट सचेत करना, डाउट अबाउट संदेह करना, फॉल इन लव विथ मतलब प्रेम होना। जैसे आप किसी से प्रेम में पड़ जाते हो तो वहाँ क्या बोल सकते हैं, फॉल इन लव विथ समवन। ठीक है। बात करूँ मैं, कनेक्टेड विथ मतलब संतुष्ट, इम्प्रेस ऑन एन आइडिया ऑन अ पर्सन प्रभाव डालना, सॉर्ट ऑफ कमी होना, इनोसेंट निर्दोष, बॉन्ड ऑफ संतान। नेक्स्ट में बात करूँ मेरे भाई, बॉन्ड ऑफ मतलब संतान होता है, बॉन्ड इन मतलब जन्म लेना होता है, बॉन्ड टू जन्म देना होता है, ब्लेस विथ मतलब देना, ब्लेस कोई आशीर्वाद देता है तो इसको ब्लेस बोलते हैं। ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीक़ा से आप मतलब पूरी तरीक़ा से समझ रहे होंगे। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर इसमें मैं बात कर दूं तो आप इसको याद कैसे करोगे। तो फिक्स प्रीपोजिशन कहने का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी बताया, इनवाइड विथ। आप किसी पर्सन से गुस्सा हो तो आप इस पर्सन का नाम रख सकते हो, इनवाइड विथ राम श्याम जो भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी के जैसे इनवाइड एट थिंग्स पे, आप थिंग्स पे, ये हो गया मेरे भाई पर्सन के लिए, ये पर्सन के लिए, ये थिंग के लिए, थिंग। तो थिंग जैसे इनवाइड एट, जैसे किसी सामान से आप गुस्से हो तो आप पेन बोल सकते हो, कॉपी बोल सकते हो, बुक बोल सकते हो, मतलब इस लेवल का होता है मेरे भाई फिक्स प्रीपोजिशन। तो फिक्स प्रीपोजिशन मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा से समझे होंगे जो मैंने अभी सिखाया। आप इसी तरीक़ा से मतलब पढ़ते रहिए और पूरा याद कर लीजिए फिक्स प्रीपोजिशन, मुझे पूरा उम्मीद है। तो मैं बात करूं नेक्स्ट, तो अंत में मैं सिर्फ कहना चाहूँगा मेरे भाई कि आप क्या करो कि सबसे पहले चैनल को लाइक कर देना मेरे भाई, शेयर भी, और मन हो तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। और फिर क्या करना पड़ता है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए हमेशा वीडियो लाता रहूं। ओके मेरे भाई, आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ मतलब स्वागत है इस चैनल पे। मैं आपका सदा हेल्प करता रहूँगा। ओके मेरे भाई।